स्कूल में मोमेडियन रहेंगे या हिंदू रहेंगे, ये डिसीजन सर पे रहेगा और उससे पता चलेगा कि सर किसके फेवर में बात करते हैं। मुसलमान को निकाल दो, यहाँ हमारे स्कूल में नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चों की सेफ्टी चाहिए। पहले में 100 बच्चे में 80 बच्चे मोमेडियन के होते हैं, 80 और उन्हीं को ज्यादा सेफ्टी देते हैं। गुजरात के एक स्कूल में घटना होती है, एक मासूम छात्र की जान जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन हत्यारों से ज्यादा फोकस उनके धर्म पर होता है। जी हां, और धर्म के आधार पर सारे बच्चे, जितने भी निर्दोष मुस्लिम बच्चे हैं, उनको टारगेट किया जाता है। कह दिया जाता है इन्हें पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं, इन्हें इसे स्कूल से अभी इसी वक्त निकाल देना चाहिए। उत्पातियों का झुंड उस स्कूल पर टूट पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूं, सुनिएगा, जिन पर आरोप है हत्या का, उनके धर्म को ज्यादा गौर से देखा जाता है, उन पर नहीं, आरोपियों पर नहीं, और उनके धर्म के आधार पर जिन बच्चों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं, उसको लेकर उत्पातियों का झुंड स्कूल पर हमला कर देता है। यह तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे बड़े आसानी से मुस्लिम समाज के बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा। तो वहीं देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने मोर्चा खोल दिया है। एक एक परतें बड़े सलीके के साथ खोली हैं। जो राजद्रोह लगाने में अपने आप को अव्वल साबित करना चाहते हैं, वही हेमंत बिस्व शर्मा फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं उनकी एक कार्रवाई पर अदालत का डंडा भी चल गया है। तो अलग अलग जगह कैसे गौरक्षक दल तो कभी कहीं कुछ और उत्पात काट रहे हो, कैसे एक मस्जिद को निशाना बनाया, वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती कि हम चांद पर जाएंगे, हम ये कर जाएंगे, तरक्की कर रहा है देश, तमाम तरह के गुणगान सिर्फ गाए गए, लेकिन जब जब सत्ता की जरूरत आन पड़ी तो उत्पातियों के झुंड को आगे किया गया और वो इतने ज्यादा उत्पाती हो गए कि बात बात पर सिर्फ किसी भी घटना पर सिर्फ धर्म देखकर बोलते हैं और उत्पात करते हैं। पहले ये वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिए, यहाँ क्या तमाशा हो रहा है, तमाशा सुनिए और देखिए। स्कूल में मोमेडियन रहेंगे या हिंदू रहेंगे, ये डिसीजन सर पे रहेगा और उससे पता चलेगा कि सर किसके फेवर में बात करते हैं। मुसलमान को निकाल दो, यहाँ हमारे स्कूल में नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चों की सेफ्टी चाहिए। पहले स्कूल में ऐसा है कि हिंदुओं के कड़े निकलवाए जाते हैं। यहाँ पे कोई हिंदू का फेस्टिवल नहीं मनाते, ना रक्षाबंधन, ना जन्माष्टमी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 100 बच्चे में 80 बच्चे मोमेडियन के होते हैं, 80 और उन्हीं को ज्यादा सेफ्टी देते हैं। हमारे बच्चों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, मुसलमान बच्चों को ही वो करते हैं। इस स्कूल में पढ़ता है, आज तक मेरे बेटे को प्रार्थना नहीं आती है, सिखाते ही नहीं है स्कूल में। अब खबर क्या है पहले देखिए। गुजरात के अहमदाबाद से दावा किया गया है, ये द मुस्लिम की तरफ से, सुन तो आपने लिया ही, कि स्कूल में मोमेडियन यानी कि मुसलमान रहेंगे या हिंदू, मुसलमानों को निकाल दो। 100 बच्चे में से 80 बच्चे मोमेडियन यानी कि मुसलमान हैं, उन्हें निकाल दो। छात्र नयन संतानी की हत्या का विरोध करे परिजनों ने स्कूल से मुस्लिम बच्चों को निकालने की बात कही। मैं अब भी कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर, जिस छात्र नयन संतानी की हत्या हुई है, हम उन आरोपियों के साथ नहीं है। ऐसे आरोपियों को ऐसा दंडित करिए कि उनके साथ पुश्तें याद रखें, और एक ऐसे ही उदाहरण पेश किया जाना चाहिए जिससे कोई भी किसी भी धर्म जाति का हो, वो दरिंदा कभी कुछ करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन सवाल अब दूसरा ये उठता है कि आज ये सब कह रहे हैं कि ये सिखाया नहीं जाता, वो सिखाया नहीं जाता, तो इतने दिनों तक आपने स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने क्यों दिया, क्यों पढ़ने दिया? उत्पातियों का झुंड तो रोजाना स्कूल में उत्पात काट ही रहा था, तब उनके साथ शामिल होकर कर लेते। क्या इस मौके का इंतजार कर रहे थे आप? मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक बड़ी घटना होती है, उस घटना की आड़ में पूरे मुस्लिम समुदाय और जिन बच्चों का कोई लेना देना नहीं, मुस्लिम बच्चों का, उनको आप आरोपी से दोषी साबित करते हुए उन्हें स्कूल से उनका भविष्य खराब करने की बात कर रहे हैं, और अपने आप को हिंदू और एक परिवार वाला बताते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं हो। क्या कर रहे थे तमाशा जरा देखिए, यहां पर भी देखिए, यहां क्या हो रहा है, पहले देखिए। देखते चलिए पूरा का पूरा वीडियो किस तरह से मारपीट की जा रही है।
ये खबर मुस्लिम राइट्स मैटर्स ने देखा है कि गुजरात अहमदाबाद कक्षा 10 के हिंदू छात्र की चाकू मारकर हत्या के आरोप में कक्षा 8 के मुस्लिम छात्र पर मामला दर्ज हुआ। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने स्कूल में हिंसक प्रदर्शन कर शिक्षकों व प्रिंसिपल से मारपीट की, तोड़फोड़ की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। मैं फिर कह रहा हूं, जिसने भी ये किया, कक्षा 8 के उस मुस्लिम छात्र, मैं फिर बोला मुस्लिम ही बोल रहा हूं, मुस्लिम छात्र ने किया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्पष्ट है, यह स्पष्ट है, क्योंकि हत्या सबसे बड़ा पाप है। यह पाप धुल्ले से नहीं, तो एक धर्म के आधार पर नहीं, लेकिन उस लड़के की वजह से क्या स्कूल के प्रबंधन को मारा पीटा जाना चाहिए? कि स्कूल के प्रबंधन ने कहा था तुम जाके करो? ये ऐसा तो नहीं होगा ना। ये गुंडागर्दी की विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को किसने दे दी इजाजत? अब देखिए, जनचौक की एक खबर है। वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने रविवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। क्या आरोप है, जरा देखिए। मोर्चा जो खोला गया, वे हर तरह की गैरकानूनी और अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। असम के सीएम पर प्रशांत भूषण के गंभीर आरोप हैं। उन्होंने बहुत बड़े आरोप लगाए। हेमंत बिस्वा शर्मा हर तरह की गैरकानूनी अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, राज्य की लूट को देश दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत भूषण गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में के दौरान पत्रकारों से बात करें तो उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि आम लोग ये न जान सकें कि असम में वास्तव में हो क्या रहा है। बताया गया, असम सरकार अवैध तरीके से नागरिकों को बांग्लादेश या देश के बाहर धकेल रही है। लोगों को उनकी जमीन से जबरन बेदखल किया जा रहा है। गरीब और आम नागरिकों के घरों को गैरकानूनी तरीके से गिराया जा रहा है। आदिवासी किसानों की उपजाऊ जमीन कंपनियों, खासकर अडानी समूह जैसी बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों को देने की कोशिश की जा रही है, जिस पर भी हाल ही में हमने आपको दिखाया। एक दो जज हैरान रह गए। 3000 बीघा यानी पूरा जिला दे दिया। जो सपोर्ट करने आई थी, मतलब जो पैरवी कर रही थी उस कंपनी की, जिसको जमीन देनी थी राज्य सरकार की तरफ से, वो भी कहती मुझे नहीं मालूम कि एक पूरा जिला है, नहीं मुझे बस ये मालूम है ये है कंपनी। जज ने उनको थोड़ा फटकारा भी था, क्या है तरीका। अब आइए, सलाम टीवी। असम में बंगाली बोलने वाले शहरियों, खासकर मुसलमानों को बड़ी राहत मिली है, सुनते जाइएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ये तोड़फोड़ गोलाघाट जिले के उरियाम घाट इलाके में चल रही थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि वहां के हालात जैसे हैं वैसे ही रखे जाएं, यानी कि ये तमाम तमाशे असम के अंदर हो रहे हैं। मैंने कहा ना, इनके अंदर ही अंदर खाने कंपटीशन चल रहा है। ये कंपटीशन है कि कौन ज्यादा ऐसी गतिविधियों में शामिल रहेगा। शुरुआत जरूर उत्तर प्रदेश से हुई, फिर पहुंची शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मध्य प्रदेश भी, लेकिन जब से हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने, इन्होंने इसे नया स्तर दिया कि तुम क्या करोगे, मैं कार्रवाई करके दिखाता हूं। और तो और देखिए, अब एक नई खबर और यहां पर क्या तमाशा चल रहा है ये भी। मैं विशाल ठाकुर, आज मैं खड़ा हूँ नूर वाले रोड पे। नूर वाले रोड पे क्या सीन है, काके वाले समझ आता है? बैठ साला नीचे, इधर दिखा लाई, बैठ। क्या करे, बैठ। ओए हाथ नहीं उठाना, बैठ। बोल, नाम क्या है तेरा? है बाप का तेरा क्या नाम है? बाप का क्या नाम है? तो मुस्लिम राइट मैटर्स की खबर है। उन्होंने दावा किया कि लुधियाना पंजाब के मायापुरी में गौरक्षा दल के सदस्य विशाल ठाकुर अन्य लोगों ने एक मुस्लिम युवक पर हमला किया। आरोप लगाया कि वो गौमांस सप्लाई कर रहा था। इसके बाद वे एक परिवार के घर में घुस गए और उन पर गौमांस खरीदने का आरोप लगाकर गालियां दी। इसमें आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये तमाम तमाशे किए जा रहे थे, कैसे घर में घुसकर तमाशे किए गए। देखिए कैसे घर में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम, अरे बहन, ये बाबू को थोड़ी कह रहे, क्या नाम क्या आपका? हमारा नाम क्या करेंगे? नहीं, आप गाय का मीट मंगाए हैं, तुम्हें दिखाई देता है? ये क्या है? दुकान रखा है। ये गाय का मीट कहाँ से आया है तुम्हारे पास? तुम्हें बंदा देने आया गाय का मीट? दिखा, गाय का मीट है क्या? हम सब नहीं मंगवाए इनसे। तुम्हें मैं वो सब मंगवाए। ये बता दूं आपको, लाइट ढंग से चला। ये आपको बता दूं, ये गाय का मीट है यहाँ पे, जो हमने आनंद विहार में पकड़ा है, आनंद विहार कॉलोनी में। सवाल यह है कि होता कौन है लुच्चा? इस लुच्चे को किसने दी थी आज़ादी की किसी के घर में दंदनाता हुआ घुस जाए? मैं ये नहीं कहता अगर तुम्हारी भावना आया तो पुलिस से कांटेक्ट करते, लेकिन नहीं, इनको लुच्चे ही के पैसे मिलते हैं। ये लुच्चा है, लफंगा है, और इसे मालूम है इसे सपोर्ट कौन करते हैं, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लफंगों को छोड़ा गया है जानबूझकर, और इन्हीं लफंगों ने ऐसी हालत कर दी है जो उनके आका हुआ करते हैं, आजकल उनकी चूल्हे हिली हुई हैं। खैर आइए, एक और खबर निकल कर आई है। दिल्ली की सबसे पहली मस्जिद के नीचे मूर्ति रख दी है, ये आप देखिए। मैं आपको एक बार इसको पास से दिखाता हूँ। दिल्ली की सबसे पहली मस्जिद है जिसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम, और इसके नीचे अभी एक मूर्ति रखी गई है
ये आप देखिए, चारों तरफ से एक फ्रेम में इसको पैक करके यहाँ पर रखा गया है। आप क्रोनोलॉजी समझो, यहाँ पर अभी लगा दिया ये फ्रेम, उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होगा, कहा जाएगा कि ये एक प्राचीन मंदिर है। इसलिए मेरे भाइयों, अभी आप इसको, अब ये खबर कितनी सही क्या है, लेकिन मुस्लिम राइट मैटर्स का दावा है तो दिल्ली की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम 1193 साजिश शिकार है। दावा ये व्यक्ति कर रहा है जो वीडियो बना रहा है कि वहाँ धीरे धीरे मूर्तियां रखी जा रही ताकि झूठा दावा किया जा सके कि यहाँ मंदिर था, और फिर आस्था के आधार पर फैसले भी सुनाए जाएंगे। अब जाते जाते इस खबर को वैसे मैंने दिखाया था, लेकिन दिखाना बहुत जरूरी है इस दौर में। दिखा रहे हैं ना, ये ले हम दिखा रहे हैं, हम आप ही को दिखा रहे हैं। यही वो IPS अधिकारी हैं। मोबाइल नंबर 8318 मोबाइल नंबर नोट कर लो इसका, मेरा ID कार्ड। मैंने बताया ना, एक का नाम हिंदू था वाला था और दूसरे का नाम मुस्लिम यानी राशिद रिजवी था, तो उस पर शक किया जाता है। रजत से कहा जाता है कोई बात नहीं, सिर्फ इनका नंबर नोट करो। लेकिन जो राशिद रिजवी हैं उनको ले जाया जाता है, दोनों एक ही संस्थान के हैं। एक कैमरामैन, एक पत्रकार हिंदू, कैमरामैन मुसलमान का ID कार्ड देखते ही IPS की भावनाएं आहत हो जाती हैं, अंदर की भावनाएं जाग जाती हैं। IPS से अचानक से वो भविष्य वक्ता बन जाता है और अचानक से वो लेकर कोने में चला जाता है। ललन टॉप के इन पत्रकारों के साथ जो हुआ, उसने बता दिया है कि मुसलमान होना क्या वाकई गुनाह में साबित कर दिया गया है, क्योंकि जब खाकी वाले हरकत करेंगे तो सोचिए किससे उम्मीद होगी न्याय की। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।